बुलेटिन का करेंगे आगाज और सबसे पहले आपको बताएंगे कि शहर कायद के बासियों का मुद्दतों का इंतजार खत्म। ग्रीन लाइन मंसूबे की 40 बसें कराची पोर्ट पर पहुंच गई हैं। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि 2 माह में बसें शहर की सड़कों पर रवां दवां होंगी। हबीब खान की रिपोर्ट। शहर कायद के अवाम के लिए चिंगची रिक्शों और खटारा बसों से निजात की उम्मीद। ग्रीन लाइन मंसूबे की 40 बसें मिल गईं। चाइना से दरामद शुदा बसों की कराची पोर्ट पर अनलोडिंग की तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट असद उमर ने खुशखबरी दी कि आइंदा माह मजीद 40 बसें कराची पहुंचेंगी, जबकि अगले हफ्ते सर्कुलर रेलवे मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी हो जाएगी, जिसकी ग्राउंड ब्रेकिंग वजीर आजम इमरान खान खुद करेंगे। तो ये ग्रीन लाइन की बसें पहुंचनी थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज पहुंच गई हैं। हमारा जो दूसरा इससे भी ज़्यादा बड़ा ट्रांसपोर्ट का मंसूबा कराची के लिए KCR कराची सर्कुलर रेलवे, एक जदीद रेल का निज़ाम, पैसेंजर ट्रैफिक का निज़ाम कराची के लिए, उसकी मंजूरी भी दे दी जाएगी। उसके बाद जिस दिन भी वज़ीर आज़म ने टाइम दिया और कोशिश करेंगे जल्द ही उनसे टाइम लें। इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म खुद आकर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करेंगे इस KCR के मंसूबे की। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि सिंध का पहला मास ट्रांजिट मंसूबा है। शहरियों की सहूलत के लिए किराया कम रखा गया है। आज ये बसें जो यहाँ पहुँची हैं, ये अपने वादे के पे अमल करने का सबूत हैं। इन बसों पे इंशाअल्लाह जो एयर कंडीशन बसें हैं, जिनका इंतहाई मुनासिब किराया जो आप चिंची या एक आम बस के ऊपर देते हैं उसके बराबर रखा गया है, उन बसों में आप जब सफ़र करेंगे तो आपको डिफरेंस का पता चलेगा। वफाकी वजीर असद उमर का कहना था कि ड्राइवर्स की ट्रेनिंग और सॉफ्टवेयर अपलोड होने के बाद बसें 2 माह में कराची की सड़कों पर चलेंगी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कराची के एक रोज़ा दौरे के बाद वापस रवाना हो गए। शहर कायद दौरे के दौरान उन्होंने सरदार अताउल्लाह मिंगल के इंतकाल पर अख्तर मिंगल से ताज़ियत की। हसन अब्बास की रिपोर्ट। चंद हफ्तों में मियां शहबाज शरीफ का दूसरा दौरा कराची। एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, मरियम औरंगजेब, मलिक अहमद अवान और अता ताराड़ भी मुस्लिम लीग नून के सदर के हमरा शहर कायद पहुंचे। सूबाई क़यादत ने इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट के बाहर कारकुनों के हुजूम के बायस बदनज़मी देखने में आई। मियां शहबाज शरीफ एयरपोर्ट से डिफेंस में सरदार अख्तर मेंगल की रिहाइशगाह गए, जहां उन्होंने सरदार अताउल्लाह मेंगल के इंतकाल पर उनसे ताज़ियत की। मीडिया से गुफ्तगू में सदर नून लीग ने कहा कि मरहूम ने कानून की हुक्मरानी के लिए बहुत काम किया। उन्होंने मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए तमाम सूबों को एहतराम का मशवरा भी दिया। जमहूरियत का वो सफ़र, यह है वो पाकिस्तानियत, यह है वो सूबों के दरमियान हमआहंगी जो कि इस मुल्क को आगे लेके जा सकती है, और यही कायद आज़म का ख्वाब था। मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमें सब मिलकर काम करना होगा। शहबाज शरीफ शहर कायद में कंटोनमेंट इलेक्शन जीतने वाले काउंसलर से मुलाकात के बाद वापस इस्लामाबाद रवाना हो गए। कराची एयरपोर्ट पर शहबाज शरीफ से खातून शहरी का मुकालमा। खातून ने सदर नून लीग से लाहौर की हालत ज़ार पर शिकायत की बौछार कर दी। कहा कि मौजूदा हुकूमत ने लाहौर का बुरा हशर कर दिया है। लाहौर में हर जगह कचरा देखने को मिलता है। और का हशर कर दिया, हमारा कचरा देख देख के इतना दिल खराब होता है ना कि आप याद आते हैं कि आप याद आते हैं। जब तक आप थे ना मीडिया में मेरे जेन्युइन ये आंसू हैं। कहाँ है वो कहाँ नहीं है। बहुत खुशी आपसे याद आते हैं। जरूर इंशाल्लाह हम आपको लाहौर में देखना चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान में देखना चाहते हैं, लाहौर में जरूर। ठीक है। पाकिस्तानी सियासत की अहम शख्सियत बुजुर्ग सियासतदान बलोचिस्तान के पहले वजीर आला सरदार अताउल्लाह मिंगल की वफ़ात पर शहर कायद में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी शख्सियात की आमद हुई। सादिक संजरानी, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, डॉक्टर मालिक, आमिर खान और दीगर ने अख्तर मिंगल से मुलाकात की और ताज़ियत भी की। इक़्तिदार अनवर की रिपोर्ट। बुजुर्ग सियासतदान सरदार अताउल्लाह मिंगल की वफात पर ताज़ियत के लिए बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सरबराह और उनके फर्जंद सरदार अख्तर मिंगल के घर सियासी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कोयटा से बराह रास्त डिफेंस में वाक़ अख्तर मिंगल के घर पहुंचे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वफाकी वजीर असद उमर, सेनेटर अब्दुल मालिक, सेनेटर अहमद खान, मेंबर कौमी असम्बली खालिद मकसी ने भी ताज़ियत की। असद उमर बोले, सरदार अताउल्लाह की वफात से पाकिस्तानी सियासत का सुनहरा बाब बंद हो गया। अताउल्लाह मिंगल बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान की सियासत का, बलूचिस्तान की सियासत का, और हर वो लीडर जो पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम में यकीन रखता है और उसके अंदर शिरकत करता है,
वो हमारे लिए मोहतरम है। एमक्यूएम रहनुमा आमिर खान और रऊफ सिद्दीकी ने भी अख्तर मेंगल की रिहाइशगाह पहुंचकर ताज़ियत की। रऊफ सिद्दीकी ने शेर पढ़कर अताउल्लाह मेंगल को खराज अकीदत पेश किया। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और इसको तो बस यही कहेंगे कि ख्वाब से जाकर मेरी आँखें ऐसे खून रुलाती हैं, ख्वाब से जाकर मेरी आँखें ऐसे खून रुलाती हैं, जैसे मख्तल में सब चेहरे मेरे अपने चेहरे हैं। ताज़ियत करने वालों की आमद के बाद सरदार अख्तर मेंगल ने शहर कायद में अपना क़याम एक रोज़ बढ़ा दिया है। अब वो मंगल को कोयटा रवाना होंगे। कैमरा टीम के साथ बलोच मुत्तहिदा महाज की जानिब से साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान सरदार अताउल्लाह खान मेंगल की याद में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें कौम परस्त जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। बलोच मुत्तहिदा महाज की जानिब से लियारी चाकीवाड़ा में साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान सरदार अताउल्लाह खान मेंगल की याद में ताज़ियती रेफरेंस से खिताब करते हुए नेशनल पार्टी के सदर अब्दुल मालिक बलोच का कहना था कि हम अताउल्लाह खान मेंगल के नक्शे कदम पर चलते हुए इस दौर की अमरीत को शिकस्त दे सकते हैं। सरदार अताउल्लाह को खराज अकीदत पेश करना काफ़ी नहीं है, हम सबको उनके नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा, क्योंकि सरदार अताउल्लाह ने जिंदगी के एक लंबी किरंग यहाँ पे कौमों के लिए, जमहूरियत के लिए, इंसानों के लिए एक जद्दोजहद की, और बेशुमार कुर्बानियाँ जो है ना उसने दी। शुरा से खिताब करते हुए नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा अब्दुल हाई बलोच ने कहा कि इस मुल्क में जमहूरियत के नाम पर मीडिया का गला घोटा जा रहा है। यहाँ ना पार्लियामेंट आज़ाद है ना अदलिया। ये देखें, ये जो असम्बलियाँ हैं बराए नाम, पार्लियामेंट बराए नाम है, सूबा असम्बलियाँ बराए नाम, हुक्मरानी कहीं और से आती है, हुकूमत काम कहीं और से चलते हैं, अदलिया आज़ाद नहीं है, मीडिया आपके सामने है। नए नए कवानीन मीडिया को उसको गला घूंटने के लिए नए नए तरीके बनाए जा रहे हैं। रेफरेंस में सियासी जमातों के रहनुमाओं के साथ मकीनों ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। कैमरामैन इब्राहिम खान और जहाज़ेब अली के साथ जुनैद फिरोज, सिटी 21। और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मुबैना मिली भगत सामने आ गई। नस्ला टावर के बाद एक और इमारत पर शहरियों के अरबों रुपए दाव पर लग गए हैं। SPCA की जानिब से नॉर्थ नासराबाद ब्लॉक F में 80% से ज़ायद गैर कानूनी तौर पर तामीर शुदा इमारत को कम्प्लेक्शन सर्टिफिकेट का इजरा रोक दिया गया है। साबिक DG SPCA ने नॉर्थ नाज़िमाबाद में 28 मंजिला इमारत में 80% खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात पर कम्प्लेक्शन सर्टिफिकेट का इजरा रोका। 28 मंजिला इमारत नॉर्थ नाज़िमाबाद के ब्लॉक F के प्लॉट नंबर D5 पर तामीर है। कोरंगी नंबर 6B एरिया में सीवरेज के नाक़िस इंतजामात ने शहरियों को परेशान कर रखा है। गंदगी की वजह से मस्जिद जाने वाले नमाजी और इलाका मकीनों को सख्त मुश्किलात का सामना है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज के नाक़िस इंतजामात से शहरी परेशान। कोरंगी नंबर 6B एरिया की गलियों में ताफुन और गंदगी का ढेर शहरियों के लिए बीमारी का सबब बनने लगा। कई माह से इलाके में सीवरेज का पानी खड़ा है। DC मिसी सब जगह हम जा चुके हैं मैडम, कोई सुनाई नहीं हो रही है यहाँ की। बोलते हैं हाँ लाइन डलेगी, हाँ लाइन डलेगी, आज 15 दिन होने को आ रहे हैं, कोई लाइन नहीं डल रही है यहाँ से। बहुत परेशानी का सामना। लिहाजा ये है कि ये काम जल्द से जल्द हमारा किया जाए ताकि हमारे को सुकून और राहत मिले यहाँ से। इलाका मकीनों का कहना है कि सीवरेज के मसाइल की मुतादिद मरतबा शिकायत की हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जो भी अफसरान आ रहा है, जो भी वो आ रहा है, वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं, कोई काम इस पे नहीं हो रहा है। यहाँ ये सफाई वफाई जो भी है वाइपर वगैरह से ये मैं खुद कर रहा हूँ, अपना अंजाम कर रहा हूँ। निकासी आब और सफाई के मुस्तकिल हल ना होने की वजह से इलाका मकीन परेशानी से दो चार हैं, जबकि फैमिली पार्क और फुटबॉल ग्राउंड तक पहुँचने में भी दुश्वारी का सामना है। कैमरामैन एहसन अमीन के हमरा समीन नवाज, सिटी 21। वफाकी हुकूमत की जानिब से ऑर्डिनेंस के जरिए ताजरों से मुतालिक तहकीकात के लिए नैब और नादरा को तफसीलात इकट्ठा करने के मामले पर बिजनेस कमेटी ने तशवीश का इजहार किया है। बिजनेस कमेटी का इस सूरत हाल पर क्या कहना है, बता रहे हैं वसीम इफ्तिखार अपनी रिपोर्ट में। आगे हुकूमत के फैसलों से शहर कायद की बिजनेस कम्युनिटी परेशान। चेयरमैन आबाद फयाज इलियास नए ऑर्डिनेंस से नाला दिखाई दिए। कहा कि पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 30 लाख अफराद टैक्स देते हैं, जिससे रेवेन्यू इकट्ठा होता है। जो टैक्स देते हैं इन पर सख्तियाँ करने के बजाय आसानियाँ पैदा की जाएं। मैं समझता हूँ
کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو، صدر مملکت پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی یہ ہم درخواست کریں گے کہ ان آرڈیننس میں کوئی ایسی اگر چیزیں ہیں کہ جو ٹیکس پیئر کے لیے مشکلات کا باعث نہ بنے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر یہ جو 5 سال اور اس طریقے کے جو نیب کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں یا تھریٹس جیسے اس طریقے سے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کچھ غیر مناسب طریقہ کار ہے، اس پہ مد نظر رکھنا، اس کو غیر غور رکھنا چاہیے۔ چیئرمین FPCCI ناصر حیات مقبول کا کہنا تھا کہ بیوروکریٹس کوئی کام نہیں کرتے، نیب نے بزنس کمیونٹی کو بہت نقصان پہنچایا ہے، لہٰذا اسے ختم کیا جائے۔ جو آج کل آرڈیننس تھے، نیب تھا، انہوں نے کیا وصولا اس سے؟ کون سی پرفارمنس تھی کہ 20 سال میں کچھ زیادہ وصول کر لیں گے؟ ہم لوگ بالکل اس کو جو ہے نا اس کو نا مسترد کرتے ہیں۔ بھائی نیب نے تو پہلے ہی بہت نقصان پہنچا دیا ہے، ایک بزنس کمیونٹی کو پھنسا دیا ہے، بزنس کا ماحول خراب ہو گیا ہے، خوف ہو گیا ہے، بیوروکریٹ فیصلے نہیں کرتے تو ختم ہونا چاہیے۔ بزنس کمیونٹی کا کہنا ہے کہ حکومت صنعتکاروں اور تاجروں سے متعلق اٹھائے جانے والے اقدامات، SROs، آرڈیننس یا ترامیم پر بزنس کمیونٹی کو اعتماد ملے اور مشاورت کرے تاکہ کاروباری ماحول سازگار ہو سکے۔ کیمرامین عمران ابراہیم کے ہمراہ بسیم افتخار، City 21 نیوز۔ القادر ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت ایمیزون ٹریننگ پروگرام میں شرکت کے لیے انٹری ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا۔ بزنس کمیونٹی سمیت شرکاء ویلفیئر فاؤنڈیشن کے اقدام کو سراہا گیا۔ قادر ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے ایمیزون پروگرام میں حصہ لینے کے لیے انڈی ٹیسٹ میں نوجوانوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ٹیسٹ کے ذریعے مجموعی طور پر 1000 طالب علموں کو منتخب کیا جائے گا۔ اس موقع پر شرکاء نے فاؤنڈیشن کے اقدام کو خوب سراہا۔ نوجوانوں کو جو ہے آگے بڑھنے کا ایجوکیشن کے حوالے سے موقع دیتے ہیں اور وہ آگے آ کے اپنے آپ کو پروف کریں۔ دیکھیے بظاہری طور پہ تو یہ ہماری ان حکومتوں کے کام ہے کہ جو ایجوکیشن اور ہیلتھ کے علاوہ جو ویلفیئر جو ایشوز ہیں اس معاملے میں وہ اپنی جو ہے خدمات پیش کریں۔ 3 زون میں ان کو ہم ٹریننگ دیں گے ایمیزون کی، تو وہ ٹریننگ جو ہوگی وہ 3 سے 6 مہینے کی ٹریننگ ہوگی۔ اس دوران یہ بچے جو اگر جس کی جتنی قابلیت ہوگی اس حساب سے وہ پک کرے گا اور 6 مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی وہ ہر بچہ جو ہے $2-3 ہزار $4,000 کمانے کی اس پہ آ جائے گا پوزیشن میں۔ شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ دور IT کا ہے، جس میں نوجوانوں کی بہترین تربیت اور ان کی رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنا مستقبل روشن اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ کیمرامین عمران ابراہیم کے ہمراہ بسیم افتخار، City 21 نیوز۔ شہر قائد میں کالج آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ کا کنوکیشن، سینکڑوں لوگوں میں اسناد تقسیم کی گئی۔ CEO احمد شفیق کہتے ہیں کہ کوشش ہے کہ نوجوان ڈگری لینے کے بعد نوکری کے لیے در بدر نہ ہوں۔ شہر قائد کے میریٹ ہوٹل میں کالج آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ کوتھم کا 6واں کنوکیشن منعقد ہوا، جس میں 150 سے زائد کلینری، بیکنگ، شیف اور ہوٹل مینجمنٹ گریجویٹ میں اسناد تقسیم کی گئیں۔ کالج آف ٹورزم کے چیف ایگزیکٹو آفیسر احمد شفیق کا کہنا تھا کہ ان کی کوشش ہے کہ نوجوانوں کو تربیت دے کر روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں تاکہ نوجوان ڈگری لینے کے بعد نوکریوں کے لیے در بدر نہ پھریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کریئر کی طرف آنا چاہیے اور اس میں پاکستان کا ایک رائٹ امیج بھی پروموٹ ہوتا ہے، پاکستان میں فارن ریمیٹنسز بھی بڑھتے ہیں اور پاکستان میں جو جابز کا جو وہ ایک شارٹیج ہے وہ بھی مسئلہ ہمارا حل ہوتا ہے۔ کوتھم کراچی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر انجینئر صابر احمد کا کہنا تھا کہ صرف مرد نہیں، خواتین بھی کوتھم سے تربیت یافتہ ہو کر روزگار حاصل کر رہی ہیں۔ And our industrial partners, thank you very much all of you. تقریب سے کراچی میں ملائیشیا کے قونصل جنرل خیر النظران عبد الرحمان نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر رکن قومی اسمبلی انجینئر نجیب ہارون اور دیگر نے طلبہ و طالبات میں اسناد تقسیم کی اور کافی کچھ سیکھنے کو ملا۔ کوتھم نے بہت کچھ سکھایا اور آگے ہم لوگ ماشاءاللہ سے اپنی فیوچر میں کامیاب ہیں۔ We were offered basically Kotham itself basically introduced a few jobs to us. جبکہ طالب علموں کے والدین اور کراچی کے ہوٹل اور فوڈ انڈسٹری سے وابستہ بڑی تعداد میں مہمانوں نے شرکت کی۔ کوتھم کراچی نے اپنی 6 کنوکیشن محمد علی ستپارہ کے نام سے منسوب کی۔ کوتھم کا کورس مکمل کرنے کے بعد طالب علموں نے نہ صرف ڈگری حاصل کی بلکہ ان کے لیے ملک اور بیرون ملک روزگار کے دروازے بھی کھل گئے ہیں۔ کیمرامین دانال سید کے ساتھ جاوید اقبال، کراچی۔ اور ساحل کی صفائی کے عالمی دن کی مناسبت سے کراچی میں شہریوں کی بڑی تعداد سمندر کی صفائی کے لیے پہنچ گئی۔ ربیہ خان کی رپورٹ۔ ساحل پر بڑھتی ماحولیاتی آلودگی جہاں آبی حیات کے لیے خطرہ بن رہی ہے، وہیں ساحل کی خوبصورتی کو بھی متاثر کر رہی ہے۔ سمندر کو آلودگی سے بچانے اور کچرا جمع ہونے سے روکنے کے لیے سول سوسائٹی اور طلباء نے صفائی کا آغاز کر دیا۔ ایک میسج دیا جا رہا ہے ان کو، صفائی ویسی بھی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہی آپ کا صفائی یا پاک رہنے میں کمپلیٹ ہوتا ہے، تو کیوں نہ اپنے اپنے گھروں کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پرورش کا حصہ بنائیں، تربیت کا حصہ بنائیں۔ کیوں یہاں پہ لوگ آتے ہیں تو اپنے بچوں کو یہ نہیں کہتے کہ دوبارہ کچرا نہ کرو یہاں پہ،
इसी तरह से फिर आप एक अच्छा बीच देखने को मिलेगा यहाँ पे लोगों को। सफाई मुहिम के दौरान साहिल से प्लास्टिक की थैलियों समेत मेडिकल आलात और मुख्तलिफ चीज़ें जमा की गईं। बहुत सारी चीज़ें, शॉपिंग बैग्स हैं, उसके अलावा हमें सिरिंजेस, वाइल्स भी मिले, उसके अलावा मेजॉरिटी तो स्लीपर्स वगैरह भी हैं, लेकिन ये कि प्लास्टिक के शॉपर ज़्यादा हैं जो कि शायद लोग खा पी के सब यहीं पे डंप कर देते हैं। साहिल से उठाए गए कचरे को रिसाइकल किया जाएगा और जो रिसाइकल नहीं हो सकता वो फनपारों की तैयारी में इस्तेमाल होगा, जिन्हें अवामी मुकाम पर आवेदन किया जाएगा।